ये जो क्विज वाला सेक्शन है, टोटल 10 ही क्वेश्चन है, जिसको अटेंड करना है वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो न्यूज़पेपर में आ रखे थे पर छोटे आर्टिकल थे तो मैंने साइडलाइन कर दिए थे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो हमने बहुत पहले पढ़ रखे थे तो आज उनका रिवाइज भी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लेना है, उसके बाद ही आंसर करना है जब मैं बोलूंगी। तो ऑनलाइन आप चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो। चलो ठीक है, क्विज स्टार्ट करते हैं फिर विद फर्स्ट क्वेश्चन। सलाला पोर्ट रिसेंटली न्यूज में था, ये किसकी टेरिटरी में लोकेटेड है? हाँ जी, ऑनलाइन आप भी आंसर करते चलना। ओमान, एक आपने सलाला पोर्ट पढ़ा और दूसरा सोहार पोर्ट, तो दोनों ही एस से हैं, वैसे ही इसको याद कर लेना। सलाला पोर्ट भी और सोहार पोर्ट भी दोनों ही कहाँ पे लोकेटेड है? ओमान में। बिल्कुल यहाँ पे लोकेटेड है सलाला पोर्ट। लार्जेस्ट पोर्ट भी है इस रीजन के अंदर और इसको फॉर्म करा गया था 1989 में। और ठीक ठाक एक्सपोर्ट ये भी यहाँ से ऑयल का करते हैं, लगभग 10 मिलियन मेट्रिक टन लिक्विड की फॉर्म में जनरल कार्गो वगैरह यहाँ से डिस्पैच करे जाते हैं ओमान के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक आइलैंड को लेके है, पहले ध्यान से पढ़ना है, मुझे पता है आपको आता है। एक आइलैंड है, ईरान का मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है जो पर्शियन गल्फ के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद बोला है कि इसमें 15 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस आपको मिलेगा, मतलब लगभग 30 किलोमीटर। ईरान की जो मेन टेरिटरी है उससे 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है। एक ऑयल फील्ड भी है खुजिस्तान करके, उसको इसके साथ जोड़ दिया गया था, इसी वजह से ये लार्जेस्ट टर्मिनल भी बना ईरान का। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू अपने टैंकर्स को आगे लेके जाता है। हाँ जी, कौन से आइलैंड की बात हुई? खाग आइलैंड, ठीक है। आंसर इज डी, यस ऑनलाइन, खाग आइलैंड। देखा ना, वो पर्शियन गल्फ के बिल्कुल नॉर्थ वाले पार्ट पे लोकेटेड था खाग आइलैंड। इसके अलावा काशिम आइलैंड, किश आइलैंड, लावन आइलैंड, इनको भी देख लो। अगर देखोगे आप काशिम आइलैंड को, ये भी ईरान का ही पार्ट है, नीचे की तरफ लोकेटेड है। सेम लावन आइलैंड भी यहीं पे है, किश आइलैंड भी यहीं पे है। इसके अलावा हेंदोराबी भी है, ये सारे ही ईरान के पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही आइलैंड्स ईरान के हैं। ज़ेंगज़ीवर कॉरिडोर कनेक्ट्स अजरबैजान टू अर्मेनिया, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। और बाकी ज़ेंगज़ीवर कॉरिडोर देखोगे तो अजरबैजान की यहाँ पे एक नक्शीवियन टेरिटरी है, तो उसके साथ कनेक्टिविटी बनाता है। अभी अजरबैजान इजराइल को ठीक ठाक सपोर्ट कर रहा था, तो इस वजह से ये दोबारा से लाइमलाइट में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप और जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ईरान, यूएस और इजराइल वाला, उसमें है। पहला सवाल, पहली स्टेटमेंट है, एक बिगिन डॉक्ट्रीन है जो रेफर करती है इजरायली पॉलिसी को प्रीएम्प्टिव मिलिट्री एक्शन को लेके। जैसे ईरान ने कुछ अपने मिलिट्री के अंदर रूल्स के अंदर चेंजेस करे थे, वैसे इनकी भी एक बिगिन डॉक्ट्रीन है। और इसको डिजाइन करा गया है कि कभी भी अगर कोई रीजनल एडवर्सरी आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर जाते हैं, तो हम जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको एक्वायर करके रखेंगे। ये पहली स्टेटमेंट है कि इजराइल की बिगिन डॉक्ट्रीन है, मिलिट्री डॉक्ट्रीन है, जिसमें वो बोलते हैं कि कभी भी कोई वेस्ट एशिया के अंदर या हमारे रीजन को लेके कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करते हैं तो हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को एक्वायर करेंगे। अगला स्टेटमेंट बोलता है I2U2 ग्रुप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट इन वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन के साथ डील करता है। और इस कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं? ईरान, इजराइल एंड यूके और यूएस। ये दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरा बोलता है एनएसटीसी को लेके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 7200 किलोमीटर का ये मल्टी मॉडल नेटवर्क कनेक्शन है जो इंडियन ओशन को कैस्पियन सी के थ्रू कनेक्ट करता है। हाँ जी, स्टेटमेंट बतानी आपने कौन सी करेक्ट है? पहली बताओ। पहली ठीक है, मतलब तुक्का भी मारना हो लग जाएगा, इस केस में लग ही रहा है। सेकंड ये गलत है। आई से क्या क्या आएगा? इंडिया और इजराइल। U2 से क्या क्या आएगा? यूएई और यूएस। ठीक है, यहाँ पे यूके लिखा हुआ था, यूएई आएगा इस केस में, तो ये वाली तो गलत होगी। तो दूसरा जहां जहां पे भी है उसको कट ऑफ करो। तीसरा क्या बोलता है? कैस्पियन सी वाया ईरान, तो बिल्कुल ठीक है। क्रेट आपने पढ़ा था, ईरान, अजरबैजान, वो सारा बॉर्डर लगा रहा था यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। तो थर्ड ठीक है, तो आंसर इज 1 और 3। अच्छा, एक और थी स्टेटमेंट, चौथे वाली। एक एपिक फ्यूरी है, एक रोरिंग लाइन है, बोला कि ये यूएस और इजरायली की जो एयर स्ट्राइक्स हैं टारगेट कर रही है ईरान के एरियाज को, वो वाले ऑपरेशन है, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। आंसर इज 1, 3 और 4। ये स्टेटमेंट लिख दी है, आपको पता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला तो बोलता है कि ये मैरीटाइम गेटवे है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है एक मुसांदम पेनिनसुला है जो सदर्न लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री बनाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ, और ये एक्सक्लेव टेरिटरी है यूएई की। तो अब ये स्पेसिफिक हो गया कि ये यूएई का पार्ट है, ये वाला पेनिनसुला।
और तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया की डिपेंडेंसी इस मैरीटाइम कॉरिडोर के ऊपर बहुत ज्यादा है और जितना भी एलपीजी है वो हम ज्यादा परचेज करते हैं इफ कंपेयर टू द ऑयल। 1 एंड 3 दूसरा गलत है। यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा स्पेसिफिक आ जाए तो कंट्री का नाम पता होना जरूरी है, और यहाँ पे आनी थी कंट्री ओमान। ओमान का ये पेनिनसुला है। तब अभी आपने ओमान के 2 पोर्ट्स भी पढ़े, कौन कौन से? सलाला एंड सोहार, ठीक है। देन आता है सेजिल, गदर, खर्मशहर एंड खैबर। हाँ जी, सेजिल कौन सा है इसमें आंसर? देख के बताओ। मैंने शुरू में बोला था, मैं कहा एक सेजिल मिसाइल है, तो कंट्री तो हिट कर चुकी है ईरान। अब थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। पहला बोल रहा है मेजर पोर्ट सिटी, ये तो सीधा ही गलत है क्योंकि मैंने तो बता दिया था आपको ये बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद बोलते हैं स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये भी गलत है, बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिजिनस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, ये भी गलत है। तो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसे ईरान ने डेवलप करा है। लगभग 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज आ जाएगी। इवन ये सेजिल आप एक दिन पढ़ भी चुके हो, जब ईरान और इजराइल का इश्यू पड़ा था और ईरान ने अपने कौन कौन से डिफेंस सिस्टम को शोकेस करा, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल थे, क्रूज मिसाइल थे और ड्रोन्स थे। जैसे अरमान बीएमडी क्या था, एयर डिफेंस सिस्टम, ये ईरान का आ जाएगा। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इनकी ओरिजिनेटिंग कंट्री। S-400 ट्रायम्फ बोल रहा है रशिया, थर्ड बोल रहा है इजराइल, आयरन बीम बोल रहा है यूएस और HQ-9 बोल रहा है चाइना। थर्ड किसका था? यूएस का। आयरन बीम इजराइल, HQ-9 किसका है? चाइना का। ये फेल हुआ था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान ने जब इसे यूज करा था। तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, ओनली 2 बी। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू प्रहार काउंटर टेररिज्म पॉलिसी 2026। प्रहार पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा था। ये 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क पे ये काम करेगा और कोडिफाई करेगा जितनी भी एडहॉक सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं। एडहॉक डराने के लिए है, टेम्परेरी मेजर्स की बात कर रहा है। इनटू 7 पिलर नेशनल डॉक्ट्रिन, 7 पिलर ही थे। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें मेन रोल सिर्फ एक ही बॉडी प्ले करेगी, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है रिकवरी एंड रेजिलियंस पे काम करेगा, कम्युनिटी ड्रिवन रहेगा। सी, ये देखो, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं। और प्रहार का मेन इनिशिएटिव ही क्या है कि सारे इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, लोकल पुलिस फोर्सेस भी, इवन हम भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये गलत हो जाती है, पहली और तीसरी सही है। तो 1 एंड 3 सी। इन द स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ द इंडियन आर्मी, अब यहाँ पे एक ऑपरेशनल गैप को भैरव बटालियन फिलअप करेगी। तो किस गैप को फिलअप करेगी? उस दिन हमने इनकी टेंडेंसी देखी थी, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करने की ट्राई करना। पहला बोलता है कि जो स्टैंडर्ड इन्फेंट्री है और एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेज है, उस गैप, जो उनके बीच में गैप आ जाता है स्किल्स को लेके, वो गैप फिल करेगी। लॉजिस्टिक गैप को फिल करेगी, जो रेयर एरिया मेंटेनेंस और लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे। या फिर कम्युनिकेशन गैप को फिलअप करेगी, जो कॉप्स के हेडक्वार्टर होते हैं और जो बटालियन कमांड्स होती हैं। या एडमिनिस्ट्रेटिव गैप को फिलअप करेगी, जो टेरिटोरियल आर्मी और रेगुलर आर्मी के बीच में होता है। तो बाकी 3 तो वैसे निकाल सकते हो। भैरव बटालियन की आपने उस दिन टेंडेंसी देखी थी, उनकी क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगी, क्यों ये एडवांटेजियस है, तो यहाँ पे आप लगा सकते थे फर्स्ट ऑप्शन। तो ए इज करेक्ट। इन्फेंट्री और जो एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेज हैं उनके बीच का गैप फिलअप करेगी। विद रेफरेंस टू सलार दे पेजोनेलिस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो सलार दे पेजोनेलिस है, ये सॉल्ट फ्लैट है और नदरन चिली में लोकेटेड है विद इन अटाकामा डेजर्ट रीजन। इसके बाद दूसरा बोलता है कि ये जो साइट है इसको एज अ मार्स के लिए स्टडी करा जाएगा ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम एरिडिटी, बहुत ज्यादा सूखा एरिया है, और दूसरा मिनरल कॉम्पोजिशन इसकी। एंड थर्ड, सलार दे, नहीं अभी मैंने कंप्लीट नहीं करा, अगर किसी को सही लगता है वो भी बोल सकते हैं। थर्ड, सलार दे पेजोनेलिस वन ऑफ द लार्जेस्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन साइट है जो अंडर कमर्शियल माइनिंग ऑपरेशन में चल रहा है। पहला कितने बोलते हैं? ठीक है, पहले तो ठीक है, सॉल्ट फ्लैट ही थे, ये हमको पता था, जिप्सम सल्फर ये सारी चीजें थी। दूसरा भी ठीक है, वहां पे लिखा था लास्ट में कि जैसे मार्स की कॉम्पोजिशन है वैसे ही सलार दे पेजोनेलिस की है। और आप ही लोगों ने गुजरात का भी एग्जाम्पल यहाँ पे साइट करा था कि जैसे जेरोसाइट गुजरात में मिला था, आपने ही करा था। और तीसरा बोल रहे हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट, पहले तो ये तीसरे नंबर पे है और ऊपर से यहाँ लिथियम लिखा है, तो वैसे स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जिप्सम होता, सल्फर होता, तब ये करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। ठीक है ऑनलाइन, वेरी गुड, मैंने सबके आंसर देखे थे।